रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से आयात सकीना की जो थी वो तलावत कर रहे हैं, और आज हम सूरत फ़तह की आयत नंबर 4 का तर्जमा और तफसीर करेंगे। जिन वाक़यात में ये सूरत फ़तह नाजिल हुई, उनकी इब्तदा इस तरह हुई कि एक बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप अपने सहाबा के साथ मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए, और वहाँ पर आपने हज उम्रा जो था वो अदा फरमाया। ये निरा ख्वाब न था, बल्कि अल्लाह की तरफ से इशारा किया गया था, जिसकी पैरवी करना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस पर अमल करना की कोई सूरत नज़र न आती थी। कुफ़ार मक्का ने 6 साल से मुसलमानों के लिए बैतुल्लाह का रास्ता बंद कर रखा था। मक्का से हिजरत के बाद 6 साल जंग बदर, जंग ओहद, ग़ज़वा अहज़ाब में तमाम कबाइल जो थे वो आपके ख़िलाफ़ जो थे वो लड़ने के लिए आए। तो 6 साल से मुसलमान जो थे वो हज और उम्रा के लिए हरम की हदूद में दाखिल ना हो सकते थे। इन हालात में लोगों के लिए सख्त मुमकिन था कि कैसे इस पर अमल किया जाए, इस पर कैसे उम्रा किया जाए। मगर पैगंबर का मनसब ये था कि उसका रब जो भी उसे हुक्म दे वो खौफ व ख़तर उस पर अमल करे। अल्लाह के रसूल ने अपना ख्वाब सहाबा किराम को सुनाकर सफ़र की तैयारी जो थी वो शुरू की। अब जिन लोगों का निगाह ज़ाहरी असबाब पर थे, यानी अपने आप को अक्लमंद समझते थे और हालात देख रहे थे, तो उन्होंने समझा, यानी कुरान की आयत है, बल ज़ननतुम लन यनक़लिबर रसूलु वल मोमिनूना इला अहलिहिम अबदा, कि वो सोच रहे थे कि अब ये लोग उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, ना अल्लाह का रसूल और ना ये जो सहाबा साथ जा रहे हैं, ये वापस अपने घरों को नहीं आएंगे। ये लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। और उनमें से कोई शख्स जो था वो आपके साथ उम्रे के साथ जाने के लिए तैयार न हुआ। मगर जो अल्लाह और उसके रसूल पर सच्चा ईमान रखते थे, उन्हें उस समर की कोई परवाह न थी कि उनका अंजाम क्या होगा। उनके लिए बस ये काफ़ी था कि अल्लाह का इशारा और उसके रसूल के हुक्म की तामील जो है वो हमारी ज़िंदगी और हमारा ईमान है। चुनाचे 1400 सहाबी और जो थे 70 कुर्बानी के ऊँट लेकर ये मुबारक काफ़िला मदीना से यकम ज़िलक़ादा को रवाना हुआ। कुरैश के लोगों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कदम ने परेशानी में डाल दिया, क्योंकि ज़िलक़ादा का महीना था, हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना था, जो सदियों से अरब में हज और उम्रे के लिए मुहतरम जो थे ये महीने समझे जाते थे। और इस महीने में जो भी काफ़िला एहराम बांध कर मक्का के लिए आता, हज या उम्रे के इरादे से जा रहा होता, तो किसी को उसको रोकने का हक़ हासिल ना था, ख़्वाह उस कबीले के साथ उनकी दुश्मनी ही ना हो। लेकिन जो अरब थे वो उनकी नाक की खातिर कि हम कैसे इनको मक्का में दाखिल होने दें। अगर ये 14 से मक्का में दाखिल हो गए तो हमारी जो है वो नाक जो है वो हमारी उखड़ जाएगी। तो उन्होंने आपके साथ शरारतें करनी शुरू कर दी काफ़िलों, यानी जो कि ये इश्ताल दिलाया छोटी-छोटी बातों पर कि आपस में लड़ें और हम ये मशहूर कर दें कि ये उम्रा करने नहीं आए, बल्कि हकीकत में ये लड़ने के लिए आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता जो था वो बदल लिया, और हदीबिया के मुकाम पर अल्लाह के हुक्म से आपकी ऊँटनी जो थी वो बैठ गई। लोग समझे कि शायद ऊँटनी जो है वो थक गई है, उसको बहुत उठाने की कोशिश की मगर वो ना उठी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस ऊँटनी को उसी ज़ात ने रोका है जिस ज़ात ने हाथी वालों को आगे जाने से रोका है, ऊँटनी को आगे जाने का इज़्ज़त नहीं। और अल्लाह ताला ने हदैबिया को मुकाम को इज़्ज़त देनी थी, शान थी देनी थी। तो आपने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शराइत के लिए मक्का जो था वो भेजा। हज़रत उस्मान के साथ सुहेल बिन उमरू जो था कुरैश की शराइत लेकर आया, और आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इमला के लिए बुलाया, और आपने कहा लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल बिन उमरू ने कहा हम नहीं जानते रहमान और रहीम क्या है, तुम लिखो।
بسمک اللہم، اللہ کے نام سے۔ حضرت علی نے وہ مٹا دیا اور بسم اللہ بسمک اللہم لکھ دیا۔ پھر آپ نے کہا لکھو علی محمد بن محمد الرسول اللہ، کہ یہ صلح نامہ جو ہے محمد بن رسول اللہ صلی اللہ کی طرف سے یہ شرائط جو ہیں وہ لکھی جا رہی ہیں۔ پھر سہیل بولا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہم آپ کو مانتے تو ہم آپ کو عمرہ کرنے دیتے، ہم نہیں مانتے، آپ اپنی کنیت لکھوائیے، محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ تو حضرت علی جو تھے وہ سخت یعنی ناراض سے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کاٹوں گا۔ تو لیکن اللہ کی وحی جو تھی وہ برابر نبی کے ساتھ جو تو بھی جاری تھی، تو کہا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بینی و بینکم، کہ میں گواہ ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے میرے نبی۔ تو آپ نے خود قلم لیا اور محمد الرسول اللہ جو تھا وہ کاٹ دیا اور محمد بن عبداللہ جو تھا وہ لکھا۔ یہ وہ شرائط تھیں جن کو سن کر دیکھ کر تمام صحابہ جو تھے وہ رنجیدہ اور غم زدہ تھے بہت زیادہ۔ مگر اللہ کا رسول، مگر ان تمام شرائط کی مصلحت کو جو تھی وہ صرف اللہ کا رسول ہی جانتا تھا، اور جو صحابہ جو تھے وہ اس شرائط سے سخت جو تھے وہ دکھی تھے، اور ان کے دل کے کن شرائط پر اللہ کا نبی جو ہے وہ صلح کر رہا ہے، لیکن آپ تو اللہ کے حکم سے کام کر رہے تھے۔ تو صلح سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ قربانی کی جانور جو ہے وہ ذبح کرو اور سر منڈوا لو اور اپنے احرام کھول دو۔ کسی نے آپ کی بات نہ سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جو تھا دہرایا، لیکن اس وقت ان پر رنج و غم کی ایسی کیفیت طاری تھی کہ کسی نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا۔ دور رسالت میں یہ ایسا موقع، اس موقع کے سوا کبھی ایسی صورت پیش نہ آئی کہ آپ نے حکم دیا ہو اور صحابہ اکرام آپ کے حکم کے لیے نہ دوڑے ہوں۔ آپ کو سخت صدمہ ہوا اور اسی حالت میں آپ اپنے خیمے میں واپس جاتے ہیں، اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا قصہ بتایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، بس آپ خاموشی سے جا کر باہر تشریف لے جائیں، اپنا اونٹ ذبح کریں، سر منڈوا لیں اور احرام کھول دیں۔ اس کے بعد لوگ خود بخود آپ کے عمل کی جو ہے وہ پیروی کریں گے اور سمجھ لیں گے جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ اب بدلنے والا نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں نے قربانیاں کر لیں، سر منڈوا لیے اور احرام سے نکل آئے، مگر ان کے دل جو تھے وہ غم سے کٹے جا رہے تھے۔ اس وقت جب یہ قافلہ حدیبیہ کی صلح کو اپنی شکست اور ذلت سمجھتا ہوا واپس جا رہا تھا، اور حضرت علی تو غصے میں سب سے آگے جا رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح جو تھی وہ نازل کی، اور آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ آج مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے اس سورت کی تلاوت فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر سنایا، کیونکہ وہ ان شرائط میں سب سے زیادہ رنجیدہ تھے۔ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر سکینت، طمانینت قلب عطا کی، تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اور مزید ایمان، ان کا ایمان جو ہے مزید پختہ ہو جائے، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ان پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فضل، یہ اللہ کا ہی
फजल व करम था कि शराइत पर खमज़दा होने के बावजूद तमाम सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले पर सर तस्लीम खम कर दिया। यही वो सकीनत थी जो अल्लाह ताला ने मोमिनों के दिलों पर उतारी थी, और ये उसी की बरकत थी। अल्लाह के पास तो ऐसे लश्कर हैं जिनसे वो कुफ़ार को जब चाहे जिस वक़्त चाहे तहस नहस कर दे, मगर अल्लाह की हिकमत ही की बिना पर यह ज़िम्मेदारी अहले ईमान पर डाल दी है कि कुफ़ार के मुकाबले में जिद्दोजहद करके दीन का बोलबाला करें, और यही चीज़ उनके लिए दर्जात की तरक्की और आखरत की कामयाबी का दरवाज़ा खुलता है। क़ज़ा के फ़ैसलों को खुशी से तस्लीम करना, यही हमारा ईमान है। सूरत कहफ़ की आयत है ना, वकैफ़ तुस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, कि हम कैसे उन चीज़ों पर सब्र करें जिनकी हमें हकीकत ही मालूम नहीं होती। तो अल्लाह ही पर तवक्कुल करें, और अल्लाह ही हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर।